एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम सुनते ही जहन में ताजमहल की छवि उभर आती है, मुगल साम्राज्य। ये सिर्फ एक सल्तनत की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जिसने हिंदुस्तान की कला, संस्कृति और पहचान पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक साम्राज्य जो अपनी शान और शौकत के शिखर पर था, जिसने ताजमहल जैसी इमारत बनाई, वो आखिर बिखर कैसे गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इसके उदय से लेकर पतन तक के पूरे सफर पर चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब मध्य एशिया से एक नया राजवंश हिंदुस्तान की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। सब कुछ शुरू हुआ 1526 में पानीपत के मैदान से। एक तरफ थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की विशाल सेना और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया बाबर अपनी छोटी लेकिन कहीं ज्यादा अनुशासित फौज और तोपों के साथ। और नतीजा, बाबर की जीत हुई। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये हिंदुस्तान में मुगल राज की पहली ईंट थी। मगर ये शुरुआत कोई आसान सफर नहीं था। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों हार कर सालों तक भटकना पड़ा। और मजे की बात देखिए, जिस शेर शाह ने उसे हराया, उसी के बनाए गए प्रशासनिक सुधार बाद में मुगलों के बहुत काम आए। खैर, 15 साल बाद हुमायूं ने दिल्ली तो वापस ले ली, लेकिन साम्राज्य की नींव अभी भी आप कह सकते हैं काफी डामाडोल थी। और फिर इसी डामाडोल नींव पर एक ऐसे बादशाह ने कदम रखा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उसने इस नींव को एक चट्टान जैसी मजबूत इमारत में तब्दील कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर ने न सिर्फ लड़ाइयाँ जीतकर साम्राज्य को लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाया, बल्कि उसने साम्राज्य को एक ऐसी साझा पहचान दी जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। और अकबर का सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो थी उसकी सुलह कुल की सोच। इसका सीधा सा मतलब था सबके साथ शांति। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये वो बुनियाद थी जिस पर अकबर ने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक ही झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और ये सुलह कुल सिर्फ किताबी बात नहीं थी, अकबर ने इसे हकीकत में बदला। उसने राजपूत राजकुमारियों से शादी करके रिश्ते मजबूत किए। जजिया जैसा टैक्स जो गैर मुसलमानों पे लगता था, उसे खत्म कर दिया। और अपने दरबार में बीरबल और राजा मान सिंह जैसे काबिल लोगों को जगह दी, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यही वो समझदारी थी जिसने साम्राज्य को बेमिसाल ताकत दी। अकबर ने जो मजबूत जमीन तैयार की थी, उस पर उसके बाद आने वालों ने कला और खूबसूरती की ऐसी मीनारें खड़ी की कि दुनिया आज भी देखकर हैरान रह जाती है। अकबर के बेटे जहांगीर के जमाने में तो मुगल पेंटिंग अपने उरूज पर पहुंच गई। उसकी तस्वीरों में प्रकृति और इंसानों को इतनी बारीकी से दिखाया जाता था, मानो हर पेंटिंग खुद एक कहानी कह रही हो। लेकिन जब बात आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की आती है, तो एक ही नाम जहन में आता है, शाहजहां। उसके दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहना बिल्कुल सही है। सोचिए, मोहब्बत की वो कहानी जो ताजमहल बन गई, दिल्ली की पहचान वो लाल किला और वो आलीशान जामा मस्जिद। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की मुगल दौलत, उनकी ताकत और उनकी कला का जीता जागता सबूत है। मगर जब कोई चीज अपनी बुलंदी पर पहुंचती है, तो अक्सर कहानी में एक मोड़ आता है। और मुगल साम्राज्य की कहानी में भी एक ऐसा ही निर्णायक और दुखद मोड़ आया। ये जो फर्क आप देख रहे हैं ना, यही वो मोड़ था जिसने साम्राज्य का मुकद्दर तय कर दिया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर की सुलह कुल की नीति को पूरी तरह से पलट दिया। जहां अकबर ने सबको जोड़ा, वहीं औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने लोगों को बांटना शुरू कर दिया। वो जजिया टैक्स जिसे अकबर ने हटाया था, उसे फिर से लागू कर दिया गया। और इसका असर बहुत भयानक हुआ। जिन राजपूतों और मराठों ने कभी साम्राज्य को मजबूत किया था, अब वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पूरे साम्राज्य में बगावत की ऐसी आग भड़की जिसने इस विशाल पेड़ को अंदर ही अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ 1-2 साल नहीं, पूरे 49 साल तक चला। औरंगजेब ने मुगल इतिहास में सबसे लंबा राज किया। सोचिए, लगभग आधी सदी तक चली इन नीतियों ने साम्राज्य की जड़ों को कितना कमजोर कर दिया होगा। औरंगजेब के बाद जो साम्राज्य कभी चट्टान की तरह मजबूत था, वो रेत के महल की तरह ढहने लगा। देखिए, पतन कभी अचानक नहीं होता। इसकी कई वजह थीं। एक तो औरंगजेब के बाद कोई लायक बादशाह ही नहीं आया।
दूसरा, मराठा और सिख जैसी ताकतें अपनी आज़ादी का ऐलान करने लगीं। फिर ऊपर से नादिर शाह जैसे हमलावरों ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो अंग्रेज़ों के आने से पूरी हो गई, जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। और फिर आया साल 1857। बगावत के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और इसके साथ ही हिंदुस्तान से मुगलों का 300 साल से भी ज्यादा पुराना राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन मुगल अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वो प्रशासनिक ढांचा, ताजमहल जैसी इमारतें, हमारा संगीत, हमारा साहित्य, इन सब पर मुगलों की गहरी छाप है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, मुगल दौर तो बीत गया, पर उसकी जो छाप हमारे आज पर है, चाहे अच्छी हो या बुरी, उसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास से जोड़ता है और आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।